हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल फॉर एंगल 0 to 90 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम टेबल अभी देखने वाले हैं, जो टेबल बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा लूँगा, बट अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे, वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, तो आपको ये जो पूरा कंप्लीट टेबल है वो समझ में भी आ जाएगा। फिर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम सिंपल सा ट्रिक देखेंगे किस तरह से ये याद होगा। और अगर आप YouTube पर जाते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे जो 5 मिनट 10 मिनट में टेबल समझा देते हैं, बट हमें यहाँ पर समझने के साथ याद भी रखना है कौन सी ट्रिक होगी जिससे हम टेबल याद करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बट बने रहिए, आपको ये पूरी टेबल इजीली याद हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हमें पता है कि सारा रेशियोज होता है। अब यहाँ देखिए, साइन थीटा हमारा क्या होता है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह जो कॉस थीटा है वो क्या था? अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा मेरे पास था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे याद रखने के लिए जो ट्रिक थी हमारे पास वो क्या था? पंडित बद्री प्रसाद, और अपॉन में क्या आ गया था? हर हर भोले। हिंदी मीडियम के लिए ये क्या था? लाल बटे कक्का, है ना? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इसी तरह अगर मैं अगले 3 पर आता हूं, दिस इज कॉसेक थीटा, देन आता है अपना सेक थीटा, देन लास्ट में क्या आता है? अपना कॉट थीटा। ये क्या होता है? जस्ट इनका रेसिप्रोकल। दिस इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये क्या हो जाता है? मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल है, यहाँ पर हम ये एक्चुअल मीनिंग क्या है, यहाँ पर कौन सी वैल्यूज हम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर मैं साइन 0 डिग्री देखूंगा, है ना, साइन 0 डिग्री देखूंगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये बनाया मैंने एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये जो थीटा फॉर्म होता है कहाँ पर होता है? यहाँ पर, है ना। अब मैं साइन में जो साइन थीटा होता है, इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो ये है मेरा परपेंडिकुलर और ये क्या आ गया? हाइपोटेनियस। अब जब एंगल 0 रहेगा, मींस ये तो मेरा बेस था, इसी के ऊपर क्या आ गया? हाइपोटेनियस आ गया। उस टाइम पर जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा? साइन 0 की वैल्यू होगी, है ना। नेक्स्ट देखें, अगर मेरा एंगल मैं बना लेता हूं यहाँ पर, यहीं पर देखता हूं, अगर ये एंगल 30 डिग्री है ना, कहाँ पर? बेस और हाइपोटेनियस के बीच का एंगल अगर 30 डिग्री है, तब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो क्या होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर दोनों के बीच का एंगल 45, ये अगर थीटा 45 है, तब इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा वो सारा रेशियो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें कौन कौन सा एंगल देखना है? 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब बात आती है, क्या इसके अलावा कोई और एंगल नहीं होते? तो ऑब्वियसली होते हैं, अप टू 360 डिग्री होता है। देन आता है, क्या 0 to 30 के बीच में कोई एंगल नहीं होगा? तो ऑब्वियसली वो भी होगा, बट अगर हम 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर ऑब्वियसली 10 डिग्री भी होगा, 11, 12, 13 सारा कुछ होगा। सारे जो एंगल रहेंगे उनमें इन दोनों साइड, है ना, अगर मैं कॉसेक में देखूंगा तो बेस और हाइपोटेनियस इन सबका रेशियो अलग अलग होगा, ऑब्वियसली होगा, बट हमें 10th क्लास में ओनली क्या पढ़ना है? 0, 30, 45, 60 एंड 90। अगर और ज़्यादा पढ़ना है तो वो हमें कहाँ मिलेगा? क्लास 11th और 12th में। 11th में सारा कवर हो जाएगा सारे एंगल्स के लिए। तो अभी हमें यही पढ़ना है। इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है और काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ से सम्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं बनाना कैसे है टेबल। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं साइन थीटा के लिए शुरू करूंगा। ये देखिए, एंगल 0, 30, 45 कहाँ तक गया? ये अप टू 90। तो देखिए, याद कैसे रखना है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट आया 4, इन सबको मैं 4 से डिवाइड करके लगा देता हूँ रूट, डिवाइडेड बाय 4 एंड रूट। ये देखिए, अब इन सबको डिवाइड किया 4 से और लगा दिया मैंने रूट। अब देखिए, सिंपल सी चीज है, 0 के अपॉन में कोई भी डिजिट हो, आंसर क्या होगा? 0। तो फाइनली ये जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है ये क्या आ गई है मेरी? 0।
आगे देखते हैं, ये जो 1/4 है, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 into 4, और ये अपॉन का 2 इसे लिख सकता हूँ 2 into 2। तो देखिए 1 भी पेयर बनकर बाहर आ जाएगा और 2 भी आ गया। फाइनली आंसर क्या हो गया 1/2। तो जब एंगल 30 डिग्री बनेगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या होगा 1/2। तो आगे देखते हैं, देखिए यहां पर क्या होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 into 1, बट 2 तो अकेला ही रहेगा, तो 1 आ गया मेरा ऑलरेडी बाहर, और अपॉन में क्या बचा हुआ है √2 बचा है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 3 तो 4 से कैंसिल होगा नहीं, बट इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2। अब देखिए नीचे वाला 2 आ गया पेयर बनकर, बट रूट में क्या बचा रहेगा 3। नेक्स्ट देखिए 4 1 जा 4, √1 है ना, रूट में 1 बचा, और ये रूट से बाहर आकर भी क्या होगा 1 ही होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे साइन की जो टेबल थी वो फॉर्म हो चुकी है। अब देखते हैं कॉस पर आते हैं, है ना। तो कॉस का पहले एक थोड़ा सा लेंदी ट्रिक बता देता हूँ सेम मैनर में। तो याद रखने के लिए लेंदी करना पड़ेगा, और अगर वैसे ही टेबल रटनी है तो वो फिर शॉर्ट भी है उसके लिए। तो यहाँ देखिए ये जो एंगल है कहाँ से शुरू किया था मैंने, 0 से कहाँ तक गया 4 तक, है ना। जो नंबर से 0 से 4 तक गया था, बट यहाँ पर क्या होगा 4 3 2 1 एंड 0, सबको डिवाइड करूंगा 4 से, और क्या लगा दूंगा मैं रूट। क्लियर है, ये आराम से देखिएगा, पूरा याद हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखिए 4 से 4 कैंसिल, क्या आया था 1 आया था, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1, है ना। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 1 आ गई है। ये देखिए cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर मेरा बेस था, अगर ये देखिए यहाँ बना देता हूँ, ये मेरा हाइपोटेनियस जा रहा था, बट एंगल अगर 0 है तो बेस के ऊपर ही क्या आ गया हाइपोटेनियस आ गया, तो इन दोनों का जो रेशो होगा बेस और हाइपोटेनियस आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए अभी देखा था ये जो 3 है ये तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, मीन्स √3, बट ये जो 4 था 2 into 2 बनकर बाहर आ गया। आगे देखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 1 तो बाहर आ गया, बट √2 बाहर नहीं आ पाएगा। फिर देखिए इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 into 1, है ना, और 4 को क्या लिखा था मैंने 2 into 2, तो अगेन पेयर बनकर ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 2। 0 के अपॉन में कोई भी डिजिट हो, आंसर क्या मिलेगा मुझे 0। तो ये मैंने बना लिया है साइन और कॉस के लिए। अब इसे थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार देखते हैं, है ना। देखिए क्या है 5 वैल्यू है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 डिग्री हो गया है। जब मैं साइन के लिए करूंगा तो पूरा दिमाग में रखना है, दिस इज √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। ये सारा दिमाग कैलकुलेशन में करना है, वैल्यूज को याद नहीं रखना है। अब अगर कोई पूछता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 60 डिग्री मतलब 4th वैल्यू है, 0/4, 1/4, 2/4, √3/4। अब √3 तो बाहर नहीं आएगा, बट जो नीचे का 4 था वो 2 बनकर आ गया। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा √3/2 हो गया। इसी तरह कॉस पर आएंगे, दिस इज 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 एंड 0/4। तो इस तरह से जो पूरी कैलकुलेशन है अपने माइंड में चलानी है। अब आता हूं मैं tan थीटा पर। तो यहाँ देखिए tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इन दोनों का रेशियो क्या मिलेगा 10। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा 0/1। तो देखिए 0 के अपॉन में कुछ भी होगा, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट साइन अपॉन कॉस करना है, मीन्स 1/2, और अपॉन में क्या मिलेगा √3/2। तो ये 2 से 2 डिनोमिनेटर में ये दोनों कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बचेगी 1/√3। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज 1/√2 और डिनोमिनेटर में भी है 1/√2, तो ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया मेरा 10, मीन्स 1045 की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। आगे देखते हैं, ये देखिए क्या था मेरा साइन 60 था √3/2 और कॉस मिला है 1/2। अगेन ये 2 से 2 है ना रेसिप्रोकल, अगर ऐसे नहीं आया तो ये देखिए √3/2 था, नीचे वाले का क्या होगा रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई आ गया, 2 से 2 कैंसिल, और अब क्या बचा है मेरे पास √3, है ना।
रूट ऑफ 3/1 है, बट नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू पर आते हैं, दिस इज 1/0। तो देखिए किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो आंसर क्या होगा मेरा, डिवाइड करने पर मिलेगा इनफाइनाइट। क्यों मिलेगा वो देख लीजिए। अब मुझे यहाँ 1 को डिवाइड करना है 0 से, तो मैं 0 का टेबल कितने भी टाइम पढ़ूं, इनफाइनाइट तक पढ़ूंगा, तब तक क्या नहीं मिलेगा 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या आ गया मेरा, इनफाइनाइट। आगे देखते हैं। अब देखिए कोसेक है ना, यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा। ये मेरा साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जस्ट क्या किया है, रेसिप्रोकल किया। तो यहाँ देखिए ये जो कोसेक थीटा होता है दिस इज 1/sin थीटा। कोसेक क्या होता है, 1/sin थीटा। तो यहाँ देखिए अब मैं कोसेक के लिए क्या करूंगा, 1 और अपॉन में आ गया है 0, है ना, साइन 0 की वैल्यू। तो फाइनली 1 के अपॉन में अगर 0 है तो ये क्या होता है मेरा, इनफाइनाइट हो गया। नेक्स्ट आते 1 और अपॉन में मिलेगा 1/2, है ना, ये साइन 30 की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 1, नीचे वाले का किया रेसिप्रोकल। फाइनली 2 1 2 हो गया, और नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। थर्ड वैल्यू पर आते हैं, ये देखिए क्या दिया है, 1/√2, है ना, सॉरी पहले क्या लिखूंगा मैं 1 और डिवाइड किससे करूंगा, साइन 45 की वैल्यू से। तो अगेन ये क्या होगा 1 × √2/1। फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा, √2 आ गया। अगर मुझे कोसेक 60 की वैल्यू निकालना है तो 1/sin 60 का वैल्यू दिस इज √3/2। जब ये रेसिप्रोकल होगा मींस 1 और ये हो जाएगा इनटू में, ये देखिए नीचे वाले को पलट दिया। फाइनली जो वैल्यू आ गई है दिस इज 2/√3। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए क्या है, अब ये हो गया 1 और साइन 90 ये भी था 1, और फाइनली हमें पता है 1/1 आंसर क्या होगा अपना 1 होगा। तो ये हो गया हमारा कोसेक थीटा के लिए। इसी तरह देखिए ये जो सेक थीटा है ना, सेक 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 सेक, ये क्या होगा 1/cos थीटा। अब देखिए उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर कोसेक याद करना है तो हमें याद होना चाहिए साइन थीटा। क्लियर है इतना। और देखिए अगर वैल्यूज रेशियो में है ना, जैसे यहाँ पर क्या था 1/2, आप डायरेक्ट पलट दीजिए, सीधा भी पलट दीजिए, क्या होगा 2/1। क्या लिखूंगा इसे 2। यहाँ था 1/√2, अगर मैं इसे डायरेक्ट टर्न करूंगा क्या होगा √2/1, नीचे 1 नेसेसरी नहीं है। ये था √3/2, अगर टर्न होगा रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। यहाँ एक दो चीज लिख देता हूँ, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा मेरा, इनफाइनाइट होगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, और इनफाइनाइट का जब रेसिप्रोकल करूंगा वो क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। क्लियर है ना। तो इतना हो गया, देख लीजिएगा 0 का चेंज होकर होगा 1, 1 का 1 ही रहेगा, इनफाइनाइट का हो जाए 0 का इनफाइनाइट, 1 का 1 और इनफाइनाइट का 0 हो गया। उसके अलावा बाकी अगर रेशो के फॉर्म में है तो पलटना है। अब देखिए सेक थीटा के लिए दिस इज 1/cos, तो 1 cos 0 था 1, फाइनली जो cos सेक 0 आ गया दिस इज ऑल्सो 1। आगे बढ़ते हैं, 1/cos 30 मीन्स √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, है ना। ये नीचे वाले का क्या किया, रेसिप्रोकल। आगे देखिए जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा क्या बन जाएगा √2/1, है ना। इसका क्या डायरेक्ट रेसिप्रोकल करेंगे तब भी वही आंसर, तो ये आ गया √2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1, या फिर क्या बोल दिया मैंने इसे सीधा, नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है। 1 का रेसिप्रोकल है ना, मीन्स क्या हुआ 1/0, यही कर रहे हैं ना 1/cos थीटा मीन्स 1/0। तो ये देखिए 0 का क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना इनफाइनाइट बन गया। अब आते हैं अपन कॉट की वैल्यू पर। तो देखिए कॉट क्या होता है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, है ना। किसका रेसिप्रोकल है, tan थीटा का। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 1/tan 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया वापस इनफाइनाइट। या फिर हमने यहाँ भी लिखा अगर 0 है tan में तो रेसिप्रोकल क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। आगे देखिए क्या होगा देखिए पहले तो 1
और tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 है ना। तो फाइनली 1 इंटू √3/1 और ये जो आंसर आएगा ये क्या होगा मेरा √3 है ना, या तो ये या फिर सीधा रेसिप्रोकल। इसी तरह आगे देखिए 1/1045 ये भी 1 है, तो 1/1 आंसर क्या हो गया 1। आगे बढ़ता हूं मैं, ये था देखिए 1 tan 30 क्या है मेरा √3 और ये तो यही रहेगा है ना, दिस इज 1/√3। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा 1 और ये जो इनफाइनाइट है ये कहाँ आ गया मेरा डिवाइड में 1090 की वैल्यू। तो अब देखिए अब अंदर रहेगा मेरा 1 और डिवाइड में किससे कर रहा हूँ इनफाइनाइट से। तो अगर मैं इनफाइनाइट का टेबल सिंगल टाइम भी पढ़ूंगा तो मुझे मिलेगी इनफाइनाइट वैल्यू। तो ये क्या होगा आंसर यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा 0। तो यही ट्रिक थी, काफी सिंपल सा है बट याद रखना है, एक बार लेंदी ट्रिक से समझ लीजिए, जितना टाइम लगता है लगाइए, 1 घंटा 2 घंटा लगता है लगा दीजिए, बट समझना है हमें, रटना नहीं है। तो टेबल आराम से समझ जाइए बैठकर और अपने उंगलियों पर काउंट कीजिए क्या हम वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैल्यू ट्रिक है हमारे पास ऑलरेडी देख चुके हैं 1/4 2/4 और ये सारा है। अगर ये तीनों वैल्यू याद हो जाती है फिर हम क्या करेंगे कोसेक के लिए। देखिए कोसेक के लिए क्या होगा, अगर मुझे कोसेक 60 मीन्स फिफ्थ वैल्यू, तो फिफ्थ वैल्यू निकालनी है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60, साइन का उल्टा होता है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2 है ना, साइन 60 क्या है √3/2। अब उसका पलट देंगे तो क्या होगा 2/√3, तो ये आ गया अपना कोसेक 60। तो इसी तरह आप बैठकर पूरा टेबल समझ लीजिए। और एक अच्छा सजेशन, आप घर में किसी को बैठा लीजिए सामने, उससे बोलिए कि आप मुझसे वैल्यू पूछो 1 बाय 1 कहीं से भी। वो पूछेगा कोसेक 45 की वैल्यू क्या है, तो आप थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेट करके उसे बताइए, फिर देखिए वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। फिर वो पूछेगा कोई और वैल्यू जैसे कि tan 60 की वैल्यू, अपने दिमाग में कैलकुलेशन चलना है ना, कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सारा कैलकुलेशन यहीं पर चलाओ, टेबल समझ जाओ, आराम से बैठकर टाइम दो, तो ये अपना जो अगली एक्सरसाइज है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो अभी सजेशन यही है कि वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी उठाइए, मुझे पता है आपने नहीं उठाई होगी अभी तक, कॉपी पेन उठाइए, वापस से वीडियो प्ले कीजिए, एक एक वैल्यू एक एक रो मैंने किस तरह से फाइंड किए आप भी करना शुरू कीजिए। और अगर टेबल याद हो गई हो, ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथ ही आपके जितने भी आस पड़ोस के 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th क्लास के, किसी भी स्कूल के हों, सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सो हैव अ गुड डे, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे अगेन।